अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर की एक बार फिर तलाशी ली गई, जिसमें उनके घर से 6 सीक्रेट दस्तावेज मिले। इससे एक दिन पहले ही बाइडेन ने कहा था कि उन्हें उनके घर से दस्तावेज मिलने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उनके घर से मिले दस्तावेजों में ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपत्तिजनक हो। लेकिन बाइडेन का यह बयान आते ही एक और दस्तावेज बम फूटा और अगले ही दिन उनके घर और दफ्तर की फिर से तलाशी ली गई, जो एक दो नहीं बल्कि करीब 12 घंटे तक चली। और बाइडेन के घर और पुराने दफ्तर से 6 सीक्रेट दस्तावेज मिले। जिस समय यह कार्रवाई हुई, बाइडेन और उनकी पत्नी वहां नहीं थे और जांच अधिकारी सुबह करीब 10 बजे से रात करीब 10 बजे तक उनके घर और दफ्तर का कोना कोना खंगालते रहे। जिसके बाद बाइडेन के वकील ने तलाशी से जुड़ी जानकारी साझा की और बताया कि खुद बाइडेन ने जांच अधिकारियों को तलाशी के लिए बुलाया था। अमेरिकी मीडिया में इस बात की चर्चा भी हुई और वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि बाइडेन जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने जांच अधिकारियों को तलाशी के लिए बुलाया था। बाइडेन के घर और दफ्तर से गोपनीय दस्तावेज मिलने का सिलसिला पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था और तलाशी के दौरान बाइडेन के घर और दफ्तर से 20 खुफिया फाइलों के सेट मिले थे, जो उनके पुराने कार्यकाल से जुड़े थे। जानकारी मिली कि वो दस्तावेज तब के थे जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे और अमेरिका में कार्यकाल खत्म होने के बाद इस तरह से गोपनीय दस्तावेजों को अपने पास रखना गैर कानूनी माना जाता है और इसी वजह से बाइडेन अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। हालांकि बाइडेन ने बार बार कहा कि उन्हें नहीं पता कि दस्तावेजों में क्या है, लेकिन पश्चिमी मीडिया के दावे बाइडेन के खिलाफ चल रही इस जांच को गंभीर बना सकते हैं, क्योंकि दावा किया गया कि बाइडेन के घर और दफ्तर से मिले 10 फाइलों के सेट में यूक्रेन, ईरान और ब्रिटेन से जुड़ी खुफिया जानकारी है और ये फाइलें उस समय की हैं जब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे। बाइडेन पर आरोप लगा कि वो पद छोड़ने से पहले सारे दस्तावेज अपने साथ ले गए। इधर महाराष्ट्र के अहमदनगर में आतंकियों से निपटने के लिए की गई पुलिस की मॉक ड्रिल विवादों में आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकवादी का किरदार निभाने वाले पुलिस वालों ने पकड़े जाने के बाद वहां मुस्लिम समुदाय से जुड़े नारे लगाए, जिससे अहमदनगर के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग भड़क उठे। असल में पुलिस ने वहां एक मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को शहर में आतंकियों के घुसने पर उनसे निपटने की ट्रेनिंग दी, जिसके लिए कई पुलिस वाले भीड़ के बीच से उन आतंकियों को गिरफ्तार करने के लिए दौड़ते नजर आए। इसके बाद उन्होंने आतंकियों का किरदार निभा रहे पुलिस वालों को पकड़ा तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि हथियारों से लैस जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस की जीप में बैठा दिया, लेकिन इस मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि इस मॉक ड्रिल के जरिए उनके धर्म को आतंक से जोड़ने की कोशिश की गई। और इसी की शिकायत करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता इम्तियाज जलील अहमदनगर के SP ऑफिस पहुंच गए। अहमदनगर के SP ने जाहिर माफी मांगना चाहिए पूरे मुसलमानों से। वहीं वीडियो देखने के बाद एक मुस्लिम संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में इसके खिलाफ अर्जी देने की चेतावनी भी दी। अगर इसके ऊपर हम उचित कार्रवाई नहीं हुई तो 4 दिन के बाद हम हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में इसके ऊपर PIL रजिस्टर करेंगे। हालांकि इतने हंगामे के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया।